आप देख रहे हैं रंका की आवाज, नजर हर खबर पर। रोटरी क्लब के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में महिमा मैरिज हॉल में शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। इस संबंध में बताते चले कि आज 14 सितंबर 2 बजे दिन में रंका पंचायत के महिमा मैरिज हॉल में सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक कुलदीप ठाकुर, मुरारी राम, अवध बिहारी पांडे, अशोक पांडे, ललिता देवी, उषा देवी, वाल्मीकि तिवारी, मोहन राम, रामचंद्र प्रजापति, सुभाष प्रसाद, रंजीत मालाकार, सनोज कुमार, डॉक्टर इस्लाम खलीफा, डॉक्टर इकराम आदि सेवानिवृत्त शिक्षकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में सेवानिवृत्त शिक्षक ने रोटरी क्लब के प्रति काफी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन रंका प्रखंड में पहली बार की गई है कि सेवानिवृत्त शिक्षक को सम्मान की गई। इस प्रकार के आयोजन और प्रखंड में होनी चाहिए। मौके पर रोटरी क्लब के रविशंकर पांडे, प्रदीप केसरी, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर प्रसाद आदि रोटरी क्लब के लोग मौके पर उपस्थित थे। मनीष भैया हैं, हमारे चौबे जी हैं, कमल चौबे जी, सभी का सहयोग मिला, विजय भैया है। और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे कि एक छोटा सा प्रयास करके अपने रंका के टीचर को, अपने रंका के जो शिक्षक हैं, जो योगदान दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उसके लिए हम उन्हें थोड़ा सा अपने तरफ से उन्हें अनुग्रहित कर सकें, उन्हें सम्मान दे सकें और अपने आप को अनुग्रहित महसूस कर सकें। मैं शिक्षक के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में बोलने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन काम जो शिक्षक करते हैं शायद कोई कर पाता है। 40 साल 50 साल शिक्षा के क्षेत्र में संतोषपूर्ण रूप से काम करते हैं। कोई लिप्सा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, समान दृष्टि से सभी को शिक्षा देते हैं। अपने परिवार वालों को भी देते हैं, बाहर वालों को भी देते हैं, अनजान को भी देते हैं, जान वाले को भी देते हैं। जैसे हमारे टीचर हमारे बीच में हैं, मुरारी चाचा हमको खूब पढ़ाए हैं, 10 साल पढ़ाए कम से कम। हमारी मैडम बैठी हुई हैं, बचपन में उन्हीं के साथ पढ़े हैं। और कुलदीप सर बैठे हैं, ये भी हमें 2-3 साल पढ़ाए। मैं पढ़ने के टाइम में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बहुत जीनियस अपने आप को मैं कभी नहीं माना। सर का कृपा रहा कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया, और जो भी आज हूँ या आपके सामने खड़ा होकर 2 लाइन बोल पा रहा हूँ, वो उन्हीं का योगदान है। काफ़ी मेहनत किया तो हमारे जैसे मंद बुद्धि स्टूडेंट भी आपके बीच में खड़ा हो गया। तो शिक्षक एक ऐसे हथियार हैं जिनके हाथ में अगर ये पड़ जाए तो फिर क्या हो सकता है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो मेरे विचार से, मेरे अवधारणा के अनुसार सर्वोपरि, शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न अगर कोई व्यक्ति है मेरे नज़र में तो वो टीचर ही है, शिक्षक ही है। और मैं उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूँ और वो मेरे लिए सदैव आदरणीय रहेंगे। और इसी के तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमारे जो टीचर हैं, चाहे तो वो सेवानिवृत्त हो गए हों या अभी पढ़ा रहे हों, उन्हें समय समय पर हमारे द्वारा, हमारे कमेटी के द्वारा, रोटरी क्लब के द्वारा उन्हें जरूर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी न किसी मंच पर सम्मानित किया जाएगा। उनके कार्यों को कहीं न कहीं मूल्यांकन किया जाएगा। और मैं ये चाहूँगा कि इस परिपाटी को आगे लगातार मैं लेके जाऊँ। अभी रंका, फिर रामकंडा और भंडरिया, ऐसे क्षेत्रों में भी हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर हम लोगों को इस आयोजन में कुछ त्रुटि रह गई होगी तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे हम लोग इसको विस्तृत रूप से आगे बढ़ा करके निश्चित रूप से और बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। सीखते हैं, उनके बाद जो है दूसरा शिक्षक जो हमारे समाज के सभी रूप से हमको जानकारी देते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। पढ़ने के बाद जो है लोग कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जाते हैं। तीसरा जो है आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं। अध्यात्म वो भी जो है गुरु में ही आते हैं। आध्यात्मिक जीवन में लोगों का ये भी जरूरी है कि अध्यात्म का भी पकड़ होना चाहिए।
उनके द्वारा जो है परमात्मा का मिलन भी हो गुरु है। तो हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं। आज शिक्षक समारोह के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को नमन करते हुए इस मंच को मैं नमन करता हूँ। और इस रंका की पावन भूमि के लिए तो आज ऐतिहासिक दिन है। इस तरह के समारोह के आयोजन करने वाले हमारे रोटरी क्लब ऑफ गढ़वा उदय के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस तरह के भावनात्मक सोच के लिए मैं यहाँ के श्याम सुंदर प्रसाद जी एवं रोटरी क्लब ऑफ गढ़वा उदय के तमाम पदाधिकारियों की भावनाओं को नमन करता हूँ। और मैं एक गुरु के रूप में जब मुझे सम्मानित किया गया है तो गुरु की महिमा तो कोई गा नहीं सकता है। कुछ चंद शब्दों में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस संसार में गुरु के बिना सभी जीवों का जीवन निराधार। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, घर में हमारी सर्वप्रथम सबसे बड़ा गुरु हमारी माता होती है, जो कि हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। हमारे पिता गुरु होते हैं, वो हमें अन्य कार्यों में चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, हर तरह के कार्यों में हमें अग्रसर होने की शिक्षा देते हैं। और बात रही कि गुरु की महिमा, तो परमपिता परमेश्वर से भी ऊंचा माना गया है। हम नहीं कहते हैं, हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि हमारे रोटरी क्लब के किसी पदाधिकारी ने कहा कि गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। गुरुओं का दर्जा तो जन्म से लेकर के और मुक्ति प्रदान करने वाले तक होते हैं। सबसे पहले जब परिवार से हम आगे बढ़ते हैं, एक प्राइमरी स्तर के गुरु होते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं कॉलेज स्तर तक। और सबसे जो मानव जीवन का जो लक्ष्य होता है, मुक्ति प्राप्ति का जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्रदान करने वाले हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम इस जीव का कल्याण कर सकते हैं और ये मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, जिससे कि हमारा कल्याण हो सकता है। तो सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि वेद वेदांतों में सभी शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ जोनी मानव जोनी को प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए हम लोग तो बहुत आभारी हैं परमपिता परमेश्वर के। लेकिन ऐसा कार्यक्रम समझते हैं कि गंगा में 25/8 को जब मेरी पदार्पण हुई है, तब से लेकर आज तक हमको लगता है कि यह कार्यक्रम हुआ है या नहीं हुआ है। शायद बनाई का हुआ है, हमारे पिता के शासन हैं और जिला अधिकारी लोग हैं। मैं समान बात प्रकट करता हूँ, ऐसा ही जैसे राज्य में या क्लब के द्वारा और सांसद जी के द्वारा जैसे ही न्योता मिला, तो मैंने कर्तव्य हो गया। ऐसा कार्य में जो है रोटरी क्लब के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में महिमा मैरिज हॉल में शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। इस संबंध में बताते चले कि आज 14 सितंबर 2 बजे दिन में रंका पंचायत के महिमा मैरिज हॉल में सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद के अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक कुलदीप ठाकुर, मुरारी राम, अवध बिहारी पांडे, अशोक पांडे, ललिता देवी, उषा देवी, वाल्मीकि तिवारी, मोहन राम, रामचंद्र प्रजापति, सुभाष प्रसाद, रंजीत मालाकार, सनोज कुमार, डॉक्टर इस्लाम खलीफा, डॉक्टर इकराम
आदि सेवानिवृत्त शिक्षकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में सेवानिवृत्त शिक्षक ने रोटरी क्लब के प्रति काफी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन रंका प्रखंड में पहली बार की गई है कि सेवानिवृत्त शिक्षक को सम्मान की गई। इस प्रकार के आयोजन और प्रखंड में होनी चाहिए। मौके पर रोटरी क्लब के रविशंकर पांडे, प्रदीप केसरी, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर प्रसाद आदि रोटरी क्लब के लोग मौके पर उपस्थित थे। यही कहना चाहूँगा, यह कार्यक्रम हमारे रंका क्षेत्र में रंका प्रखंड में हुआ और मैं यहाँ लोगों से विचार प्रकट करेंगे और प्रखंडों में ऐसा ही कार्यक्रम निरंतर होता रहे ताकि शिक्षक। आज ऐतिहासिक दिन है रंका के लिए। इस तरह का कार्यक्रम हमने यहाँ अपने सेवा काल में नहीं देखा। 35 वर्ष और इसका श्रेय जाता है हमारे श्याम सुंदर बाबू, जो कि पूर्व से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन बहुत चतुराई से या संस्कार से इन्होंने इस तरह के आयोजन की शुरुआत कर दी है। और हम जानते हैं कि इस रोटरी क्लब का विस्तार रंका में इनके द्वारा दिनों दिन आगे बढ़े और जो गढ़वा क्लब रोटरी क्लब के पदाधिकारी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इसकी शुरुआत रंका में की है और रंका को एक दूसरा आयाम मिला है। रंका में शिक्षक का सम्मान इस तरह का सम्मान नहीं होता, यह पहली बार है। बहुत बहुत धन्यवाद है, खुशी है कि शिक्षकों को भी याद करने की परंपरा जाग उठी है और एक शिक्षक का सम्मान के साथ इतना आदमी इसमें जुड़ेंगे, इसकी कल्पना नहीं है। आप एक शिक्षक को बुला लिए तो उसके तरफ के जितना भी आदमी है वो आपका कंसर्निंग होगा। मैं इनको तो यही घर के बगल में हम खेत सेवा दे रहे थे, देश की तरफ जाते हैं और हमारे यहाँ जितने भी हैं सब हम लोग बीच में थोड़ा बिछड़े थे, फिरार है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का आयोजन हो, विस्तार हो और हम लोगों को जो भी हम लोगों से सहयोग की आवश्यकता होगी। लंका में प्रोग्राम रखा गया, इसके लिए उन सभी प्रभारियों तथा सदस्यों को मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम जो लोग जैसे इधर उधर भटके जो पड़े थे, कम से कम याद किया गया। इसके लिए हम आप सबका आभारी हैं। आज जो है शिक्षक सम्मान समारोह में रखा गया और उसमें हम सभी उपस्थित हैं। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने शिक्षक के बारे में बताया और गुरु के बारे में बताया, गुरु ही जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और गुरु के बारे में मैं संक्षिप्त में ही बताना चाहता हूँ। जैसे कि पूर्व के वक्ता ने कहा कि गुरु 3 प्रकार के होते हैं, माता पिता और जो है स्कूल में पढ़ाने वाले और आध्यात्मिक गुरु। लेकिन मैं बताता हूँ गुरु 3 प्रकार के और होते हैं। एक जो होते हैं जो सांसारिक सामाजिक शिक्षा देते हैं, दूसरा जो है वैदिक शिक्षा देते हैं, तीसरा जो होते हैं आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। वह जो गुरु होता है आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला जो है
मिलाता है। यदि उसके हम आदेश निर्देश में रहते हैं, वैसा ही गुरु के लिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह गुरु जो हमें परमात्मा से मिलाता है, वह परमात्मा से मिलाने वाला गुरु जो होता है वही योग के द्वारा होता है। जैसा कि रामायण में वर्णन है, धर्म के विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। वह योग क्या होता है? वो हम सभी जो है आज जो है अध्यात्म की चर्चा जो होती है बाहर होती है। अध्यात्म को लोग समझते नहीं है। अध्यात्म तो वह है जो अंदर में होता है। आज जो है जितने भी संत महंत भी बने हैं, सिर्फ जो है बाहरी दिखावा वो सब जो होता है। वह जो आध्यात्मिक गुरु होता है वह आंतरिक शिक्षा देता है। ईश्वर हमारे अंदर में वास करता है और उसे हम बाहर खोजते हैं। वह कभी मिलने वाला नहीं है। बाहर खोजते अंतर की सुधि नाई, बिनु सदगुरु पाओ नहीं भटकी मरो जग माई। तो वह जो है अंदर में जो गुरु जो होता है, जैसा कि अभी हमारे गुरु जी ने बताया कि गुरु मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश। दूसरा अर्थ यह भी होता है गुरु मतलब गुप्त और गुरु मतलब प्रकट करना। यानी हमारे अंदर में सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां छिपी हुई है। वैसा गुरु जब मिल जाता है तो उन शक्तियों को जागृत कर देता है और उसके जागृत होने के बाद जो है हम सारी शक्तियों से संपन्न हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए वह गुरु शुरू से लेकर अंतिम तक वह गुरु ही परमात्मा तक मिलाता है। यह जो है गुरु का ही कार्य है, इसलिए गुरु सर्व पूजनीय है। गुरु का स्थान सर्वप्रथम है हर जगह। कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। यह तर विस्की को ढेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता जान। इसलिए गुरु के आदेश निर्देश में रहकर हम अपना शुरू से सामाजिक आध्यात्मिक लौकिक और आध्यात्मिक सब विकास कर सकते हैं। इसलिए गुरु को सिर पर रखिए, रहिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को तीन लोक है नाही। वह व्यक्ति जो है अनंत हो जाता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं। सदगुरु की महिमाएं अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत मिला उन्हार। वही गुरु जाता है। इसलिए विशेष में समय देते हुए मैं नहीं चल सकता के साथ अपनी बात। एक तरह का प्रमाण है कि शिक्षक और शिक्षा से कितना बड़ा लगाव है। शिक्षक जो है, जैसा कि हम जानते हैं और हमारे अभिभावक लोगों ने बताया कि शिक्षक जो है क्या करता है कि समाज के अंधकार को दूर करता है। शिक्षक को राष्ट्रवाद बताया गया है। तो शिक्षक जो है समय समय पर समाज को जो है पथ प्रदर्शक का काम करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि समाज यदि आगे बढ़ता है, समाज यदि जागरूक होता है तो हमारे देश का भी कल्याण होता है। तो सही बात होती है, ज़्यादा नहीं कर सकता। सबसे आगे सबसे पहले रंका की खबर पाने के लेकर रंका की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाकर रंका की खबर को पहले प्राप्त करें। रंका की आवाज सबसे आगे सबसे पहले।